हाय गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएट एनीमे। आज मैं जिस कहानी को आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी एक क्लास के ऐसे एवरेज लड़के की है जिसकी लाइफ में सब कुछ खराब ही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की एंटर करती है जिसके आने से उसकी लाइफ 100x बेटर हो जाती है। तो इस कहानी में टोटली क्या होने वाला है वो तो हमें एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरटेनिंग वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। तो अब हम अपने एनीमे पे आते हैं, जहाँ हम लड़के को देखते हैं जिसका नाम फूजी भी है, बट इसका निकनेम अमाने है, तो हम इसे अमाने ही कहकर बुलाएंगे। अमाने बारिश में कहीं से आ रहा होता है, तभी अचानक से उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बारिश में बैठी भीग रही थी, लेकिन अमाने उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी वो फिर से पीछे मुड़ के देखता है तो वह देखता है कि उस लड़की की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, जिसे देखकर अमाने उसके पास चला जाता है। वो लड़की अमाने को कुछ देर तक देखती रहती है और बाद में कहती है, तुम्हें मुझसे कुछ काम था फूजी मियां, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तभी अमाने कहता है, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बट अगर तुम ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो बीमार पड़ जाओगी। जिस पर वह लड़की, जिसका नाम मायोरी शीना है, बट हम इसे सीना बुलाएंगे, वो लड़की कहती है, अगर तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अपनी मर्जी से बैठी हूँ। जिस पर अमाने कहता है, भले ही तुम अपनी मर्जी से यहाँ बैठी हो, लेकिन कुछ देर और अगर बारिश में भीगती रही तो बीमार पड़ जाओगी। तभी अमाने उसे अपना छाता देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम अमाने को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ उसकी तबीयत खराब हो चुकी होती है। जिस पर अमाने का दोस्त कहता है, कल तो तू बिल्कुल एकदम ठीक था, आज अचानक कैसे तेरी तबीयत खराब हो गई। जिस पर अमाने बताता है, कल मैंने अपना छाता किसी और को दे दिया था, जिसके कारण मैं बारिश में भीग गया और मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी अमाने का दोस्त कहता है, इतनी बारिश में तूने अपना छाता किसको दे दिया था। जिस पर अमाने बताता है, बारिश में बैठी है खोई हुई लड़की को। तभी अमाने के क्लास में वो लड़की एंटर करती है, जिसे देखकर आसपास की सभी लड़कियां वहां पर भीड़ लगा देती है और क्लास के सारे लड़के कहते हैं, एंजल तो आज भी बिल्कुल ठीक एंजल की तरह लग रही है। जिस पर अमाने बताता है, स्कूल के सारे लड़के एंजल को एंजल के नाम से बुलाते हैं और एंजल वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और इसके साथ ही वो पढ़ने में भी काफी अच्छी है, और इसके अलावा वो स्पोर्ट में भी काफी अच्छी है, लेकिन मैं उसकी लाइफ में कहीं भी फिट नहीं बैठता। मानो तो अमाने अपने आप को कभी सीना के लायक समझता ही नहीं था। जिस पर उसका दोस्त कहता है, क्या तुझे ऐसा नहीं लगता तुझे एक अपनी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए जो तेरी देखभाल करे, तेरा ख्याल रखे। जिस पर अमाने कहता है, चुप कर और गर्लफ्रेंड का सौंफ देना बंद कर। और क्लास खत्म करके अमाने सीधा अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि सीना वहां पहले से ही खड़ी है। सीना को देखकर अमाने कहता है, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि छाता लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर सीना कहती है, किसी की भी चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए। अमाने को देखकर सीना कहती है, मुझे लगता है तुम बीमार हो। जिस पर अमाने कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहकर अमाने अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन जब भी अमाने वीकनेस की वजह पर वहीं पर गिरने वाला होता है, तभी सीना आकर उसे पकड़ लेती है। तभी हमें पता चलता है कि सीना अमाने के अपार्टमेंट के पास में रहती है। और अब हम देखते हैं, जब अमाने की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि सीना उसके सामने खड़ी है। दरअसल अमाने वीकनेस की वजह से काफी समय तक बेहोश रहा। इस दौरान सीना ने उसकी देखभाल की। अमाने को काफी तेज भूख लग रही थी, तो अमाने के लिए सीना अपने घर से ओट्स बना कर लाती है। उन ओट्स को अमाने बैठकर कुछ देर तक देखता रहता है। जिस पर सीना कहती है, क्या हुआ, क्या तुम चाहते इन ओट्स को मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। जिस पर अमाने कहता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। और अब अमाने उन ओट्स को खाता है, जो खाने में उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। जिस पर वह सीना की तारीफ भी करता है। इसके बाद वो सीना से पूछता है, तुम उस दिन बारिश में क्यों भीग रही थी? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था? जिस पर सीना कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर अमाने सीना को सॉरी बोलता है और कहता है, तुम स्कूल में इतनी पॉपुलर हो तो मुझे लगा तुम्हारे एक दो बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। जिस पर सीना कहती है, मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ कभी भी नहीं था कि मैं एक साथ दो लड़कों को डेट करूं। और अब हम देखते हैं, जब अमाने अपने बेड पे लेटा हुआ था तब वो सोच रहा था कि कल से हम दोनों फिर से स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे। अगले दिन अमाने जब अपने स्कूल जा रहा होता है, तभी उसे उसका दोस्त मिलता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। जिस पर अमाने बताता है, मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। तभी उसका दोस्त कहता है, तुझे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, सबसे पहले तू अच्छे से रहना सीख। और अभी ये दोनों अपने क्लास में जा रहे होते हैं, तभी अमाने की नजर सीना पे पड़ती है और वो देखता है क्लास की सभी लड़कियां पढ़ाई में उसकी मदद मांग रही होती हैं। तभी उसका दोस्त कहता है कि सीना सभी लड़कियों की स्कूल में फेवरेट है। जिस पर अमाने कहता है, हाँ, शायद इसीलिए स्कूल के सभी लोग उसे एंजल के नाम से बुलाते हैं। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ अमाने अपनी बालकनी में खड़े होकर जेली ड्रिंक्स पी रहा होता है। दरअसल अमाने को खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए वो हमेशा उल्टी सीधी चीजें खाता रहता है। और तभी वहाँ पर सेना आ जाती है और अमाने से उसकी ड्रिंक्स के बारे में पूछती है, ये तुम क्या खा रहे हो? तभी अमाने उसे अपनी ड्रिंक्स के बारे में बताता है।
जब सीना अमाने से कहती है तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से कुछ हेल्थ दिखाना चाहिए, तभी सीना अमाने को कुछ देर रुकने को कहकर खुद वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद अमाने के लिए खाना लेकर आती है। और सीना अमाने से कहती है जब से मैंने तुम्हारे रहने और खाने का तरीका देखा है तब से मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी अमाने सीना से खाना लेकर कहता है मैं ये खाना खा लूंगा, और वैसे भी एंजल के हाथों का खाना रोज रोज कहाँ नसीब होता है। जिस पर सीना थोड़ा रूडली कहती है क्या तुम मुझे एंजल नाम से बुलाना बंद करोगे, तो प्लीज मुझे एंजल नाम से मत बुलाया करो। जिस पर अमाने कहता है चलो ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और अगले दिन जब अमाने सीना का टिफिन लौटाने जाता है तो सीना देखती कि आज तो अमाने टिफिन धोकर लाया है। जिस पर सीना खुश होकर अमाने को कुछ और खाना देती है, जिसे देखकर अमाने कुछ देर के लिए मना करता है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर वो खाना ले लेता है। और अमाने सीना से कहता है अगर तुम इतना किसी और के लिए करोगी तो उसे लगेगा तुम उसे पसंद करती हो। जिस पर सीना कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तभी अमाने कहता है नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तभी सीना कहती है तो फिर ठीक है। और सीना का अमाने को खाना देने का सिलसिला इसी प्रकार कुछ दिनों तक और जारी रहता है। तभी अमाने बताता है सीना के आने के बाद उसकी लाइफ में बहुत कुछ अजीब होने लगा है। और एक दिन अमाने जब अपनी क्लास में होता है तभी वो अपने दोस्त से पूछता है क्या यार मेरा चेहरा हमेशा बीमारों की तरह लगता रहता है। जिस पर उसका दोस्त कहता है हाँ, तेरा चेहरा हमेशा वाइटनर और बॉडी छिली हुई पेंसिल की तरह लगती रहती है। तेरा चेहरा चीख चीख कर कहता है कि मैं बीमार हूँ। जिस पर अमाने कहता है मेरा चेहरा पैदाइशी ऐसा है। जिस पर उसका दोस्त कहता है यार तू कभी खुश रहने की कोशिश क्यों नहीं करता। जिस पर अमाने कहता है हाँ मैं समझ गया। और अगले सीन में हम ग्रोसरी स्टोर को देखते हैं जहाँ सीना शॉपिंग कर रही होती है और वहीं पर अमाने भी पहुंच जाता है। अमाने सीना को देखकर कहता है देखो तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ गया, दरअसल मैं भी यहीं से ही शॉपिंग करता हूँ। जिस पर सीना कहती है मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। और अब अमाने सीना की शॉपिंग करने में कुछ मदद करता है, लेकिन अब तक इन लोगों ने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली जिसकी वजह से सीना के पास काफी ज्यादा सामान हो चुका था। जिसे देखकर अमाने सीना की कुछ मदद करने को सोचता है और वह सीना का सामान उठाकर सीना से कहता है मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे अपार्टमेंट तक पहुंचा दूंगा। जिस पर सीना कहती है मैं अपना सामान खुद से उठा सकती हूँ, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर अमाने कहता है देखो अगर तुम सामान उठाने में मेरी मदद ले लोगी तो थोड़ी और ज्यादा चाउमिंग लगोगी। जिस पर सीना कहती है कह तो ऐसा रहा है जैसे मेरे अंदर तो बिल्कुल चाम है ही नहीं। पर अमाने सामान लेकर कहता है मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहती कि लोग हम दोनों को एक साथ देखें और तुम्हारे बारे में बातें बनाएं। जो कहकर अमाने वहाँ से चला जाता है, जिसके लिए सीना अमाने को थैंक यू कहती है। और अगले दिन वो अमाने के रूम से कुछ आवाज सुनकर अमाने के रूम में जाती है। वो अमाने को देखकर कहती है मैंने अभी भी तुम्हारे रूम से कुछ आवाज सुनी है। जिस पर अमाने कहता है दरअसल मैं सफाई करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं फिसल कर गिर गया। तभी सीना अमाने के रूम को देखकर कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा तुम सफाई करने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर अमाने कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तभी सीना कहती है प्लीज मुझे तुम अपने रूम की सफाई करने दो क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा पड़ोसी इतनी गंदगी में रहता है। और अब ये दोनों मिलकर अमाने की रूम की साफ सफाई करने लगते हैं, लेकिन तभी सीना का पैर एक कपड़े पे पड़कर स्लिप हो जाता है। सीना गिरने वाली होती है, तभी अमाने उसे पीछे से आकर बचा लेता है। जिस पर सीना कहती है देखा इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम्हें अपने रूम को साफ सुथरा रखना चाहिए। और अब अमाने अपने रूम को गंदा रखने के लिए सीना को सॉरी बोलता है। जिसके बाद वो दोनों फिर से मिलकर सफाई को कंटिन्यू करने लगते हैं, लेकिन इन्हें सफाई करते करते शाम हो जाती है। तभी शाम के डिनर के लिए अमाने पिज्जा ऑर्डर करता है। पिज्जा को देखकर सीना कहती है तो ऐसा होता है ऑर्डर किया हुआ खाना। जिस पर अमाने कहता है क्या तुमने कभी ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं खाया। तभी सीना बताती है मेरे घर पर जो हाउसकीपर खाना बनाते हैं हम सभी लोग वही खाते हैं। जिस पर अमाने कहता है क्या तुम्हारे घर पर हाउसकीपर काम करते हैं, इसका मतलब तुम तो काफी अमीर हो। जिस पर सीना कहती है हाँ कह सकते हो, इसीलिए हम लोगों को कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब सीना पिज्जा खाई रही होती है तभी अमाने बस उसे घूरे जा रहा था। जिसे देखकर सीना कहती है क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस पर अमाने कहता है तुम्हें पिज्जा खाते हुए देख मुझे पिज्जा और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और अब सीना डिनर करके घर जा ही रही होती है। जिस पर अमाने कहता है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ खाना शेयर करती हो, इससे तुम्हें क्या प्रॉफिट मिलता है। जिस पर सीना कहती है दरअसल मुझे लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता है, तो प्लीज तुम कुछ गलत मत सोच लेना। और वैसे भी तुम्हारा खाना खाने का ढंग काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था और मुझे तुम्हें खाना खिलाकर अच्छा लगता है।